दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ बिहार की कुछ बेटियां हैं जो इस देश का नाम रोशन कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। बिहार को लोग एक बीमारू राज्य कहते हैं। बिहार में ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये लोग पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये चेहरा कोई नेता मंत्री का चमचा ये लोग नहीं है। ये प्लेयर हैं जो बिहार से हैं और सभी लोग देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सबसे पहले हम श्वेता जी से बात करते हैं। आप किस खेल से? मैं रग्बी खेलती हूँ इंडिया टीम से। अच्छा, तो ये रग्बी प्लेयर हैं और आप किस जिला से हैं बिहार से? मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। अच्छा। और मैं 2015 से कंटिन्यू इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ रग्बी में। वहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था? पहले तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशनल से इंडिया कैंप करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए सिलेक्शन हुआ। ये बिहार की बेटी हैं और बहुत ही संघर्षों के साथ अभी इंडियन टीम में है। ये बताइए कि आपको बिहार की सरकार से कोई सपोर्ट अभी मिल रहा है? अभी तो बस जीत के आते हैं, खेल के आते हैं, तो खेल सम्मान के रूप में कुछ राशि के साथ प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित किया जाता है। उसके अलावा तो कोई वैसा सपोर्ट नहीं दिया गया है बिहार सरकार। जैसे असम सरकार में हिमा दास को डीएसपी बना दिया गया, लवलीना बोरगोहेन को, या बहुत सारे अलग अलग राज्यों में बना दिया जाता है। वैसे यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं, हम लोग कितने सारे मंत्री विधायक सबसे मिले, मुख्यमंत्री तक गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई जॉब नहीं दिया गया है। और हम लोग काफ़ी इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक जॉब नहीं दिया गया। सुन सकते हैं, इनको कोई सुविधाएं बिहार से ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती है। केवल कुछ राशि दिया जाता है। जैसे कोई आता है तो आदमी बोलता है कि इसको 4 पैसे देकर इसको घर लौटा दो। उस तरह से बिहार सरकार इन लोगों के साथ पेश आती है। एक और प्लेयर है, इनका नाम खुशबू जी है और बहुत मतलब सबसे तेज़ गेम जो होता है हैंडबॉल, उसकी प्लेयर है और सबसे तेज़ है, तभी तो आज पूरे देश में देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे विश्व में। स्वागत है आपका काबिल न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। तो आप बताइए कि हैंडबॉल में जाने के लिए आप जितने श्रोताएं देख रहे हैं, बिहार से हों चाहे देश से हों, एक तो आप महिला हैं, ऊपर से आप देश को रिप्रेजेंट की हैं, ऊपर से बिहार की हैं, तो बिहार में महिलाओं को लेकर काफ़ी दिक्कत है। तो आप ये बताइए कि उनको अगर जाना हो, कोशिश करना हो, तो किस तरह से जा सकती हैं? सरकार द्वारा तो आपको उम्मीद मत रखिए कि आपको वो कोई सपोर्ट करेगा। आपकी फैमिली ही सपोर्ट करेगी तो आप उस लेवल तक जा सकते हैं। अभी तो बिहार में ऐसा ही चल रहा है, हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट नहीं। आप लोग कोई टूर्नामेंट या कोई ऐसा कप जीती हैं जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हो? हाँ बिल्कुल, मैं भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ। साउथ एशियन गेम्स जो कि 4 साल में एक बार होता है, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। साउथ एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स, बीच एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट है और एक बार नहीं 2 बार गोल्ड जीती हैं। एक बार नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं तो हरियाणा के हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार कितना सपोर्ट करती है कि आज नीरज चोपड़ा को देश का बच्चा जानता है। लेकिन ये बिहार की बेटी है और बिहार सरकार इनको कितना प्रमोट किया है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको अभी हमको लगता है कि पूरा बिहार भी नहीं जानता होगा कि ये 2 गोल्ड मेडल बिहार के लिए और देश के लिए ला चुकी हैं। तो आपको बिहार सरकार से आपको कोई मतलब सहायता मिलता है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन के दौरान मैं कांस्टेबल रैंक पे अभी 2015 से नौकरी कर रही हूँ। खुद के काबिलियत पे ली थी? हाँ, एजुकेशन से ही ली हूँ। आप देख सकते हैं खुद के काबिलियत पे बिहार पुलिस में कांस्टेबल है और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इनको मतलब ना कोई, जैसे 2013 में एक नियम बना था कि जो भी ओलंपिक प्लेयर होगा उसको एक दरोगा का या मजिस्ट्रेट रैंक दिया जाएगा, लेकिन ये जब उसके लिए भी लड़ती हैं तो भी इनको मदद नहीं किया जाता है। आप इस जो 2013 का नीति था, इसको लेकर सरकार से बात की है? बिल्कुल, 2013 की खेल नीति में लिखा गया है विशेषाधिकार के तहत कि अगर कोई भी उस लेवल का IOC द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में अगर कोई भी मेडल लेके आता है, उसको किसी भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उनको किसी भी फॉर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है। उनको उसी वक्त उस दरोगा पोस्ट पे नियुक्ति दी जा सकती है। हमारे साथ एक कोच हैं जो इनको कोच देते हैं। इनके हस्बैंड भी हैं और इन लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को, और इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। थोड़ा आप बताइए कि बिहार की सरकार, जैसे ये प्लेयर हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हैं और बिहार की बेटी हैं, तो इन लोगों को कुछ सपोर्ट देना चाहिए सरकार को कि नहीं देना चाहिए? सरकार को तो बहुत सपोर्ट देना चाहिए। सरकार को तो खेल का एक वो तैयार करना चाहिए, जो बजट तैयार करना चाहिए था कि हमारे यहाँ इतनी आबादी है, 12-13 करोड़ आबादी है, इसमें से कम हमारे यहाँ 2 करोड़ खिलाड़ी तो होना ही चाहिए। क्योंकि खेलेगा जो खेलेगा उसी का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सारा विकास उसी से होगा। जो भी खिलाड़ी खेलता है
उसका देखिए इन लोगों का स्वास्थ्य देखिए और एक बिल्कुल, बिल्कुल। आम लोगों का स्वास्थ्य देख लीजिए, बिल्कुल दोनों में कितना अंतर हो जाएगा आपको, है ना। तो ऐसे ही इसके लिए एक बजट बनाना चाहिए, लेकिन कोई बजट नहीं। यहाँ कुछ पैसे सरकार दे देते हैं, जो इन लोग इंटरनेशनल लेवल में मेडल लेके आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा देकर इन लोगों को संतुष्ट कर दिया, मतलब फुसला कर घर भेज बस दिया वही है, संतुष्ट करके ही भेज दिया जाता है। और ये जो तमाम रणनीतियां बनती हैं, मंत्री बनते हैं कि ये खेल मंत्री हैं, ये हो रहा है बिहार में, वो हो रहा है बिहार में, तो ग्राउंड लेवल पे क्या विकास होता है? खेल एक ड्रामा, जैसे एक ड्रामा हो रहा है ना, बस वैसे ही आप अगर नज़दीक जाके देखिएगा तो सब कुछ लगेगा एक ड्रामा चल रहा और कुछ नहीं। हम बिहार सरकार से गुजारिश करेंगे और अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, जिनको पूरा देश जाने, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। कम से कम इनको लोकप्रियता के साथ साथ वो सम्मान दिया जाए जिसकी ये हकदार हैं, और इनको कभी भी अपने मतलब सम्मान के लिए लड़ना ना पड़े कि हम कोई चीज़ लड़ कर सरकार से हासिल करें। ऐसे तो मैं आप लोग सभी श्रोताओं को बता दूं, और आपके माध्यम से हम सरकार को भी बताना चाहते हैं कि आपके पास चुनिंदा इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, चुनिंदा, जो मतलब कहते हैं आप 2-4 गिन सकते हो उसको, है ना। तो आप उस पर तो ध्यान दो, तब तो आगे अगला निचला पीढ़ी जो है वो इसको देखकर कुछ सीखेगा कि नहीं, हमारे दीदी लोग, हमारे भैया लोग ऐसे कोई ऐसा मिला तो नीचे से हम लोग खेलना शुरू करें। तो आप नहीं ध्यान दोगे तो नीचे वाले भी कुछ नहीं करेंगे, वो तो और देख रहे हैं कि अरे हताश हो रहे हैं, मेरी दीदी लोग ऐसे ही घूम रही है, कुछ नहीं हो रहा है उसका, तो हम क्यों खेलें। जैसे तैसे स्पोर्ट्स आपका चलेगा, बस पार्टिसिपेट आप करोगे। एक और प्लेयर है मेरे साथ। आप सर किस गेम से हैं? हैंडबॉल से। हैंडबॉल से ही आप भी हैं जी। आप कोई मेडल उडल लाए हैं? जी, हम अपने राज्य के लिए मेडल लाए हैं। अच्छा, किस गेम में? हैंडबॉल में। मतलब किस प्रतियोगिता में लाए? हमारा देखिए जैसे ये ईस्ट जोन में हो गया, ठीक है। अच्छा, जो अच्छा। हमारे जोन वाइज होता है, 4 भागों में डिवाइड किया गया इंडिया का, ठीक है। जैसे हर एक देश का वो होता है, उसको अलग अलग बोलते हैं, जोन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अच्छा, बाद अच्छा। वो जोन वाइज तो ये भी हैंडबॉल प्लेयर हैं और ये भी अभी राज्य स्तर से मेडल ला चुके हैं। तो श्वेता जी ये बताइए कि अभी सरकार भी बदल चुकी है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, तो पहले भी नीतीश कुमार ही थे, अभी भी नीतीश कुमार ही हैं, पार्टी बदल चुकी है, तो क्या अभी आप लोग तेजस्वी जी से मिलने जाती हैं कि कुछ सपोर्ट के लिए? या हम लोग जाएंगे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि पहले तो हम बहुत बार नीतीश कुमार से और भी जो भी मंत्री लोग थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन लोगों से कोई सहयोग नहीं मिला। तो लास्ट अब देखते हैं कि युवा नेता हैं हमारे तेजस्वी जी, उनसे जाके मिलते हैं, अगर कुछ उन लोग हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग इतनी सारी इंटरनेशनल प्लेयर अभी तक ऐसे ही घूम रहे हैं, ये खुद मेहनत करके कांस्टेबल बनी, अभी तक इसको दरोगा रैंक भी नहीं दिया गया है, और हम लोग इतना 6 इंटरनेशनल खेल के अभी तक बैठे हुए हैं, अभी तक हम लोग को जॉब नहीं दिया गया है। तो एक बार कोशिश करेंगे कि उनसे मिल के भी उनको बोल के कि हम लोग को जॉब दिया जाए। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि तेजस्वी जी इस पे फोकस करें, और जो हमारे बिहार के ऐसे प्लेयर हैं जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करें, कम से कम उनको तवज्जो दिया जाए। क्रिकेट, फुटबॉल सब देखते हैं, लेकिन जो गोल्ड मेडल लाता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कोई छोटा मोटा गिल्ली डंडा का खेल नहीं होता है कि गए गिल्ली फेंक कर मार दिए, वो गोल्ड मेडल होता है। पहले जिला स्तर पर जाना होता है, फिर राज्य स्तर पर जाना होता है, फिर देश स्तर पर जाना होता है, तब कहीं जाकर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर गोल्ड जीतना कितनी बड़ी उपलब्धि है आप सोच सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग बिहार की सरकार से मिले और बिहार सरकार आप लोगों की बातों को सुने और इस पर अमल करे। काबिल न्यूज़ में आपका सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। हरियाणा के तर्ज पे एक बार अच्छा। सरकार सोच कर देखे ना, हरियाणा के तर्ज पर अगर एक बार सरकार सोच लेगी, उस समय से ही बिहार में किसी भी राज्य का ब्रांडिंग करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते हैं। किसी भी राज्य को, जैसे हमारे राज्य से कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो उसको किस तरह से ब्रांडिंग करना है, इसका जिम्मेवारी मुख्यमंत्री का होता है कि पूरे देश स्तर तक, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम इसका ब्रांडिंग कैसे करें। जैसे आप देख सकते हैं जो नीरज चोपड़ा गोल्ड लाए, इतना अच्छा से ब्रांडिंग किया गया शुरुआत से ही कि अभी नीरज चोपड़ा को बच्चा जानता है, लेकिन ये बिहार की है और बिहार की ब्रांडिंग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ आरती छोटू न्यूज़ होता है, प्रेम कहानी, तो पूरा देश जानता है, पूरा विदेश जानता है, लेकिन जब कोई बेटी हमारी गोल्ड लाती है तो कोई नहीं जानता। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, प्रेम कहानी ये सब देखने वाली बातें हैं। आप लोग इन लोगों को हमेशा सपोर्ट करिए, देखते रहिए काबिल न्यूज़। जय हिंद।